हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम दोबारा वापस आ गए हैं एक बहुत ही मस्ट वॉच वीडियो के लिए। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने क्लास 10th को अभी पास किया है और वो प्रमोट कर दिए गए हैं क्लास 11th के लिए। तो ऐसी कुछ मिस्टेक्स होती हैं जैसे ही हम क्लास 10th से क्लास 11th में जाते हैं और ये मिस्टेक 90 to 95% बच्चे करते हैं। बेटा, अगर आप भी इन 90% स्टूडेंट्स में से रहोगे तो आपका करियर ग्राफ जो होता है, जो आपका एकेडमिक ग्राफ होता है, वो बहुत ज्यादा ही नीचे की तरफ चला जाता है। अब होता क्या है, ये आप लोगों ने भी सुना होगा, आपके फ्रेंड ने या आपके कोई जान पहचान में उसने 10th स्टैंडर्ड में 90% अबव स्कोर किया, 95% स्कोर किया, बट क्लास 12th में जाते ही उनका ग्राफ इतना बुरा बिगड़ जाता है कि वो 60% तक या 55%, और कुछ ऐसे भी केस होते हैं कि बच्चे पास नहीं हो पाते। तो ऐसा एक 90%, 95% मार्क्स स्कोर करने वाला 10th का स्टूडेंट्स कौन सी ऐसी मिस्टेक करता है क्लास 12th में जाते ही जिसकी वजह से उसके परसेंटेज में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि उस बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, नो डाउट उसने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। तो मतलब ये है कि वो कुछ गलतियां कर रहा है, और आज हम लोग उसी कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले। ये वीडियो में मैं आपको कुछ मिथ बताऊंगी जो क्लास 11th के रिगार्डिंग है, और कुछ फैक्ट्स बताऊंगी। तो बच्चों, बचपन से यही होता है ना, क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम देना है, बोर्ड एग्जाम देना है, और इसकी तैयारी हम काफी टाइम से कर रहे होते हैं। इनफैक्ट जब हम 7th में होते हैं तब भी हमें पता होता है हमें 10th में बोर्ड देना है, 11th में बोर्ड देना है। ऐसा प्रिटेंड किया जाता है, ऐसा हमें बताया जाता है कि क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम्स है और फिर उसके बाद आपको पढ़ना ही नहीं है। जैसे कि फैमिलीज में बोला जाएगा कि क्लास 10th आपको बहुत मेहनत से पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, और आप अपनी पूरा दिल जान लगा के उसमें स्टडी करते हो, राइट। तो अब जब आप क्लास 10th में से अपने स्कूल लाइफ से क्लास 11th में आते हो तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। अरे यार, अब तो मैं स्कूल से कॉलेज में आ गया हूँ। तो ऐसा बहुत सारे बच्चों का होता है कि उन्हें लगता है कि कॉलेज में पढ़ाई होती है। नहीं, कॉलेज में तो हमें क्या करना है, मजा करना है। अब ऐसे कुछ मिथ जो कॉलेज स्टूडेंट्स या जो 11th के बच्चे होते हैं, वो 90% बच्चे इनके बारे में जानते। क्लास 11th इज वेकेशन। जैसे क्या होता है बेटा, आपको पता है मैंने अभी बोर्ड एग्जाम दिया है और 11th के बाद 12th में दोबारा मुझे क्या देना है, बोर्ड एग्जाम देना है। तो क्लास 11th मेरे लिए क्या है, एक वेकेशन की तरह है। तो मैं क्लास 11th में क्या करूंगा, मस्ती करूंगा, मजाक करूंगा, पढ़ाई कम करूंगा ना, पढ़ाई तो मैं अगली साल करूंगा। किसके लिए, 12th स्टैंडर्ड के लिए। तो हम ज्यादातर बच्चे ये मान लेते हैं कि क्लास 11th जो है वो वेकेशन फेज है। 90% बच्चे, उनका क्लास 11th में 20-30% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो इसे सीरियस ही नहीं लेते। दे टेक इट सो लीनियंटली, यार हम तो क्लास 11th में आ गए, हम तो कॉलेज में आ गए। तो क्लास 11th इज अ बिग वेकेशन बिफोर क्लास 12th। बच्चों, ये मिथ है, ये बिल्कुल भी फैक्ट नहीं है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कॉलेज इज फॉर फन। सेकेंड मिथ, जब आप स्कूल्स में होते हो, आपके टीचर्स आपको बड़ी लालच देते हैं, आपको ये 10th स्टैंडर्ड बोर्ड निकाल लेना है, उसके बाद आप कॉलेज में चले जाओगे, आपको पढ़ाई कम करनी पड़ेगी, आपके बैग्स में बुक भी नहीं होंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो आपको लगती है कि ऐसा है, बट माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉलेज लाइफ इज फॉर फन, ये तो फैक्ट है, बट इसके अलावा बच्चों, आपको कॉलेज में आपके स्कूल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ती है। आपने अगर एक्चुअल में कंपेयर किया तो जो कॉलेज लाइफ होती है वहां पे जो स्टडी प्रेशर होता है वो स्कूल में कभी होता ही नहीं है, और आप ये रियलाइज करोगे। बट कब, जब आप अपने 11th का 50% और 90% टाइम निकाल दिया होगा, फिर आपको लगेगा यार
स्कूल लाइफ तो बहुत सिंपल थी, कॉलेज जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। यही नहीं, बच्चों को ये भी लगता है कि क्लास 11th में देयर इज नो नीड टू स्टडी, क्लास 11th में पढ़ने की जरूरत क्या है, हम आगे जाके पढ़ लेंगे, क्लास 12th में तो हमें पढ़ना ही है, पूरे साल मेहनत करेंगे क्लास 12th में, तो क्लास 11th तो पढ़ने के लिए बना ही नहीं है। अब बच्चों को लगता ये भी है, हम सबने सुन रखा है, क्लास 11th में फेल भी तो कोई नहीं होता, और ये सच है। क्लास 11th में मेजॉरिटी ऑफ बच्चे, मतलब हर एक बच्चे को पास कर दिया जाता है, अगर उसका अटेंडेंस है, प्रैक्टिकल्स के मार्क्स से सबको पास कर दिया जाता है, तो ये सही है कि कोई फेल नहीं हो रहा है। फिर आपसे क्लास 11th का परसेंटेज भी तो कोई नहीं पूछता है, राइट? तो ये भी बच्चों के माइंड में होता है, यार 50% से भी पास हो गए तो क्या करना है, या 90 भी लाएंगे तो क्या करना है, कौन ही पूछने वाला है आपसे कि आपने क्लास 11th में कितना स्कोर किया है। ये भी सच है माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे क्लास 11th के परसेंटेज कोई नहीं पूछेगा, आप क्लास 11th में फेल भी नहीं होगे इन मोस्ट ऑफ द केस। बट बच्चों, क्लास 11th को अगर आपने लीनियंटली ले लिया तो ट्रस्ट मी, आपने अपने क्लास 12th को खत्म कर दिया है। वो बच्चे जो क्लास 10th में 95% लाते हैं और क्लास 12 में 60% लाते हैं, उसका बेसिक रीजन यही होता है कि उन्होंने क्लास 11th में बिल्कुल भी स्टडी नहीं करी होती है। अब जब वो क्लास 11th खत्म होने के 6 महीने बाद स्टडीज को शुरू करते हैं ना, तो अब बच्चों जस्ट इमेजिन, अगर आपको ABCD ही नहीं आती है तो आप बैट कैट ये सारी चीजें कैसे पढ़ पाओगे? तो फाउंडेशन ही नहीं क्लियर है, क्लास 11th की पूरी लग गई है, और अब जब आप क्लास 12th को पढ़ने जाओगे तो चाहोगे, आप एफर्ट्स दोगे, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको पहले 11th से बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, फिर आप 12th में जा पाओगे। जैसे कि बहुत सारे चैप्टर्स होते, अब मैं बात कर लूँ केमिस्ट्री की, बात कर लूँ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो 12th में है, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप क्लास 11th में पढ़ते हो। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो काइनेटिक्स आएगा, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जाके अच्छे से समझ आएगा। अब तुमने रेडॉक्स पढ़ा ही नहीं है, तुमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ पता ही नहीं है, तो आगे जाके चीजें कैसे क्लियर होगी? तो बच्चों, जब आप क्लास 11th में आओ, थोड़ा मस्ती मजाक ठीक है, थोड़ा एंजॉयमेंट ठीक है, बट आपको अपनी स्टडीज पे स्टडीज के लिए भी इक्वली टाइम निकालना पड़ेगा। और जो प्लस पॉइंट होता है ना बेटा क्लास 11th में पढ़ने का, वो ये होता है आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है। प्रेशर नहीं होता है मतलब यू कैन गिव मोर टाइम इन योर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग। आप टॉपिक्स को समझो, आपको 90% स्कोर करने का प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, तो आप क्या कर सकते हो, आप कंसेप्ट के ऊपर काम कर सकते हो, आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लो, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को खत्म करो। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम फैक्ट्स व्हिच आर एक्चुअली क्लास 11th के स्टूडेंट्स को जो करना चाहिए। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फैक्ट अबाउट क्लास 11। और अगर आप साइंस के बच्चे हो तो ट्रस्ट मी, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने क्लास 11th को सीरियसली लो। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बोल रही हूँ, टेक योर क्लास 11 सीरियसली गाइस, सीरियसली, मजाक नहीं है क्लास 11। अगर आप कंपेयर करोगे अपने क्लास 11th की स्टडीज को, तो आप जस्ट एग्जाम के 1-2 दिन पहले या थोड़ा बहुत पढ़ोगे, और जब पढ़ना शुरू करोगे, मैं आपको एक जेन्युइन बात बताती हूँ, जब आप स्कूल से कॉलेज में आते हो, आप जब सब्जेक्ट्स को देखोगे, मैथ्स नहीं रह जाता है, उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री इतना डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों, डिफिकल्ट हो जाता है। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो क्लास 11th में ही गिव अप कर देते हैं। वो क्या करते हैं, वो साइंस ही छोड़ के कॉमर्स ले लेते हैं। जब आप साइंस जो आपने पढ़ा है बेटा 10th में, दैट इज नथिंग। आपने वहां पे जो फिजिक्स पढ़ रखी है वो कुछ भी नहीं है एज कंपेयर टू वो फिजिक्स जो आपको आपके क्लास 11th में होता है। वो केमिस्ट्री कितनी मोटी मोटी बुक्स, फिजिक्स कितनी मोटी मोटी बुक्स, बायोलॉजी इतना डिटेल में। तो बच्चों, आपने क्या करना है, फैक्ट नंबर 1, 11th इज मोर इम्पोर्टेंट।
जैसे आप क्लास 9th में सीरियसली पढ़ते हो, मैंने ये देखा है जो ज्यादातर बच्चे होते हैं वो क्लास 9th में सीरियसली पढ़ रहे होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि हमें एक बोर्ड देना है, ठीक है, क्लास 10th में। तो ऐसे ही जैसे आप 9th में सीरियसली पढ़ते हो ना माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सेम इसी तरह से 12th 11th में भी बहुत सीरियसली पढ़ना है, बिकॉज 11th इज मोर इम्पोर्टेंट। अब अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं, 9th इम्पोर्टेंट है 10th के लिए, तो 11th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th के लिए। 10th स्टैंडर्ड में हम लास्ट के 3 महीने पढ़ के भी 80% स्कोर कर सकते हैं, बट 12th में आप 8 महीने पढ़ के भी 80% स्कोर नहीं कर पाते हो। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। 11th बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 11th में 6 महीना मेहनत की, आपका 12th आसानी से निकल जाएगा। जब कंसेप्ट माइंड में होगा तो आप जो आपको डिफिकल्टीज आने वाली थी वो डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। तो 11th इज मोर इम्पॉर्टेंट। 11th इज फाउंडेशन ऑफ क्लास 12। आपके 11th में आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे 11th में सम बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है, मोलारिटी पढ़ाया जा रहा है, आपको मोलालिटी पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स में आपको कुछ डेरिवेशंस कराए जा रहे हैं। तो वो सारे डेरिवेशंस आपके लिए बेस बनेंगे और इसी के ऊपर आपकी 12th स्टैंडर्ड की नींव रखी जाएगी। तो अगर आपका बेस ही नहीं है तो ऑब्वियसली 12th स्टैंडर्ड में आपकी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, वो टूट जाएगी, उसको टूटने से कोई नहीं बचा सकता है बच्चों। तो आपको इसके लिए 11th में, और अगर फाउंडेशन मजबूत हो जाए तो फिर आपका 12th में आप 80 भी स्कोर कर सकते हो, आप 90 भी स्कोर कर सकते हो, आप जो चाहे वो अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। बच्चों अब 11th की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, अगर आप जेई की बात कर लो, आप नीट की बात कर लो, आपको एंट्रेंस एग्जाम्स देने, क्यों 12th के बाद तो देना ही पड़ेगा, राइट। तो जब आप एंट्रेंस एग्जाम्स दोगे तो उस एंट्रेंस एग्जाम्स में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, इन द सेंस कुछ नहीं आ रहा है मतलब आपने 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आप ऑलरेडी 12th में स्ट्रगल कर रहे हो, अब आपको 12th के बोर्ड के लिए भी पढ़ना है, आपको एंट्रेंस के लिए भी पढ़ना है, फिर ऊपर से आपको 11th के लिए भी पढ़ना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, योर जॉब बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। आपका काम जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको अपने फाउंडेशन को मजबूत करना है और उसको करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, 11th को सीरियसली लो। और जिस दिन आपने 11th को सीरियसली लेना शुरू कर दिया, एक एक चैप्टर को लाइन से पढ़ते चले गए, आपके 12th की फाउंडेशन मजबूत होगी एंड यू विल स्कोर वेरी गुड परसेंटेज इन क्लास 12th। अब मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ, जैसे कि बच्चों, अगर मैं 11th को कंपेयर करूं और 12th को कंपेयर करूं तो 12th इज वे मोर इजी। 12th बहुत इजी है एज कंपेयर टू योर 11th। रीजन क्या है? 11th में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। अब साइंस तो हम सबने पढ़ रखा था, साइंस के बारे में हमें पता भी होता है, बट इसके अलावा जब वो साइंस फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में जाके डिवाइड हो जाता है, अब उसमें क्वांटम फिजिक्स आ जाता है, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाता है, तो 11th जो होता है बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि कंफ्यूजिंग होता है, नए नए। अब हमें तो 12th में 10th में तो इतने अच्छे से पता भी नहीं होता है क्वांटम फिजिक्स क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है। तो 11th में ना बच्चों जब सब्जेक्ट्स आते हैं तो 1 महीना 2 महीना तो आपको वो सारी चीजें समझने में लग जाती है। तो बच्चों 11th मोर डिफिकल्ट है। ये चीज तो आपने भी नोटिस करी होगी, अगर आप देखोगे, आप 9th और 10th को कंपेयर कर लो तो आपको 10th ईजी लगता है और 9th जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। बट अगर मैं 12th से कंपेयर करूं तो 12th के कंपैरिजन में 11th बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नया नया आ रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये मैथ्स ने कौन सा रूप ले लिया है। मतलब मैथ्स में हमको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आता था,
प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ रखा था, व्हाट इज इंटीग्रेशन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, लिमिट्स क्या होते हैं, इतने डिफिकल्ट सर्कल्स हो गए या मैथ्स 1 के चैप्टर्स हो गए। तो 11th में ना आपके ऊपर, अगर आप एक स्टूडियस बच्चे हो तो आपके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत डिफिकल्ट एज कंपेयर टू 12th। अब जब आप 12th में जाते हो तो 12th इजी क्यों हो जाता है, क्योंकि अब आपको पता लग गया व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन, लिमिट्स क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, हम फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे हम टैकल करेंगे। अब होता है ये, जब हम क्लास 11th में होते हैं हमें लॉग ही सीखने में दो चार महीने लग जाते, लॉग टेबल ही नहीं समझ आता। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं, आपने चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और आपको हर एक चीज करनी है। यहाँ पे 11th में जाने दो वाला बिल्कुल भी हैबिट मत रखना, चलो यार बाद में कर लेंगे ये वो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज 11th इज मोर डिफिकल्ट। अगर आपने 11th में लॉग नहीं सीखा, आप 12th में एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। अगर आपने 11th में बेसिक्स नहीं पढ़ा, आप 12th में पासिंग मार्क्स के लिए भी तरस जाओगे। 11th में last point what I wanted to discuss is 11th is confusing as subject changes. Subject changes in the sense we all are aware about what is physics, chemistry and biology, what is maths and all those stuffs. We are aware, but in general we don't know कि how this basically works. Chemistry क्या इतनी खतरनाक हो जाएगी हमें पता नहीं होता है, फिजिक्स में इतने बड़े बड़े डेरिवेशंस हो जाएंगे इसका आपको अंदाजा तक नहीं होता है। तो बच्चों, इन शॉर्ट व्हाट आई जस्ट वांट टू टेल यू, प्लीज एंजॉय योर लाइफ, नो इश्यूज, बट अलोंग विद दैट टेक योर क्लास 11 सीरियसली। अगर आपने 11th को मस्ती मजाक में खत्म कर दिया तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका क्लास 12th खत्म हो जाएगा, आप 60% भी स्कोर नहीं कर पाओगे। एंड वंस यू ग्रेजुएट, तो क्या हुआ अगर 12th में 60% स्कोर नहीं किया? तो बच्चों, जब आप ग्रेजुएट होने के बाद किसी भी कंपनीज में जाओगे, आप 60% नहीं होता, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी प्लेसमेंट, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनीथिंग। तो बच्चों, इस वजह से आपको अपने क्लास 11th को बहुत सीरियसली लेना है और वो मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं जो बाकी सारे बच्चे करते। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपका क्लास 11th का बेसिक क्लियर होगा तो आप क्लास 12th में ऑलरेडी समझ लो 50% जंग जीत चुके होते हो। तो प्लीज गाइस, टेक योर 11th स्टैंडर्ड मोर सीरियसली एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच। और बच्चों, जाते जाते अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना